हमारी पत्रकार बहन 15-20 मिनट की देरी हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और मंच पर उपस्थित मेरे साथ शहर कांग्रेस कमेटी के जांबाज जुझारू अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष ईशान राणा जी, और शहर कांग्रेस में विडंबना की बात है, मैं जो आज आप लोगों के बीच में आया हूं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने की थी और मैंने कहा था कि इसको हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और इसकी सच्चाई को सामने लाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं 45 वार्ड के 45 पार्षदों से मिलने जाऊंगा। मैं 45 पार्षदों से मिलने गया, बिना हिचक गया, और जैसा मेरे अध्यक्ष का आदेश था, जैसा शहर कांग्रेस कमेटी का मंसूबा था, हमारे अध्यक्ष जी ने जो पॉइंट हमको बना कर दिए थे कि इन पॉइंटों पे आपको बात करना है, हम प्रोफार्मा बनाकर लेकर गए, ज्ञापन बनाकर लेकर गए। वार्ड क्रमांक 1 में सबसे पहले पहुंचे जितेंद्र जी मकवाना जी के यहाँ, तो उनसे रात को मिलने की बात हुई। सुबह उनका कुछ इलाज चालू है तो वो अहमदाबाद चले गए। उसके बाद में वार्ड क्रमांक 2 में तो 2-3 पार्षद ऐसे थे जो हमको देखकर भाग गए। किसी ने कह दिया मैं हरिद्वार की यात्रा पे हूं, किसी ने कह दिया मैं कहां हूं, किसी का मौसी का लड़का शांत हो गया, किसी का क्या हो गया। लेकिन जितने पार्षद मिले, हम समझते हैं कि 90% पार्षद हमको मिल गए। 90% पार्षदों में से पार्षदों ने कैमरे के सामने जो भी बात करी हो, लेकिन कैमरे के बाद में जब उनके घर के अंदर बैठे तो हर एक पार्षद, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन उनकी भी मजबूरियां होगी, और आप लोगों के माध्यम से विधायक प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल जी और देवास नगर निगम में महापौर बहन गीता अग्रवाल जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि 85% पार्षद और कांग्रेस के पार्षद सब मिलाकर 95% पार्षद दुखी है आपके इस फैसले से। अगर आपकी पार्टी का कोई कार्यक्रम था तो आप कार्यालय पे करते, नगर निगम संस्था में अगर आपने किया था तो हर एक पार्षद उस नगर निगम में बैठने का हकदार था। आपने उनसे हमारी इसमें इसको रोकना मत, और जहां जरूरत पड़ेगी हम मदद करेंगे। अभी आपके सामने यहां से फोन लगाऊंगा, मैं फोन के माध्यम से बात करूंगा, विधायक जी को भी फोन लगाऊंगा, सांसद जी को भी लगाऊंगा, महापौर जी को 4 दिन से लगा रहा, फोन नहीं उठाया। सुभाष शर्मा जी जिनने इसका विरोध किया, लेटर पत्र लिखा, उनने फोन नहीं उठाया। यार भाई, हम कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के नाते नहीं, हम आम नागरिक के नाते आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। कम से कम आप बात को समझो। सभापति ने एक बात है कि ये पाइप यहां लगेगा, सभापति जी मेरी बात अगर आप तक जाती हो तो मैं आपका जवाब दे रहा हूं। ये एक यहां रहेगा, ये पाइप का हिस्सा देवास का रहेगा, ये पाइप का हिस्सा इंडस्ट्रियल एरिया का रहेगा, और ये पाइप का हिस्सा मंगलिया का रहेगा। बाटल लाना ना भैया, बाटल लाओ, बाटल लेके। विधायक प्रतिनिधि कुपोषित बच्चा उस नतमस्तक हाथी से लड़ पाएगा? 9 विधानसभा है वहां पे, सरकार किसी की भी रहे, लेकिन वहां से मंत्री बनना तय रहता है। आपकी राजनीति में दम होगा, आपके हाथ के बात करो। चुनाव अभियान में भी घुमाओ, 90,000 लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है की गई। एक बार और विधायक जी, मैं आपकी विधानसभा का एक आम नागरिक प्रदीप चौधरी निवेदन कर रहा हूं आपसे। क्या हाल है आपके? मैं मिलने का आने का था मेरा, पर मुझे विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली कि आप अभी बाहर हैं। हाँ, तो आप प्रदीप पहचान तो गए ना, प्रदीप चौधरी? चलो धन्यवाद।
हाँ, तो मेरा ही निवेदन था विधायक जी आपसे कि ये पानी को लेकर अभी बहुत विवाद छिड़ रहा है। तो हम मैं आपके पूरे 45 वार्ड के पार्षदों से मिलने गया था और सबकी पीड़ा भी सुनी और बहुत सारे पार्षद दबाव में भी है। और हम सब जब पूरे वार्ड घूमे तो पूरे देवास की जनमानस का एक मानना है कि ये हम सिपरा में बंटवारा चाहते ही नहीं, है ना। तो हम सब आपसे अपील करते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी के हिसाब से भी अपील करते हैं और देवास के नागरिक होने के नाते भी अपील करते हैं और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को अलग हटा के हम देवास के तरफ से आपसे अपील करते हैं कि ये जितनी जल्दी हो सके ये नहीं होना चाहिए। ये आगे आने वाले भविष्य में हमारे लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सुनती मैंने, समझती मैंने जी। और ये मैं आश्वस्त करती हूँ, देवास का पानी बिल्कुल एक किसी को नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। देवास को जो पानी मिल रहा है वो देवास का ही रहेगा। देवास जो पानी इंदौर से लेके आ रहा है, जो शिप्रा डैम से ले रहा है, जो हमारा अधिकार का पानी है वो हमारा ही रहेगा। ये आपको क्या पूरे देवास को देवास में बहुत संघर्ष करके पानी है। हाँ, तो आप हमारी भावनाओं को आप हमारी भावनाओं को समझ रही है और है ना, ये इसमें हम इसमें नहीं पानी नहीं अपना तो ये निवेदन है कि हमारा डैम पे किसी का और का अतिक्रमण ही नहीं हो, बात खत्म है, इतने हमारा निवेदन है ना, बस बस। आप ये हम लोग चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे, हारते रहेंगे, लेकिन इस मामले में हम एक जाजम पर आकर बीजेपी कांग्रेस एक जाजम पर आकर एक स्वर में हम लोग अगर सरकार से भी हमको लड़ना पड़े तो हम लड़े, लेकिन वो डैम हम किसी को किसी भी ताकत में हम डैम किसी को ना दे, इतना हमारा नहीं। ओके ओके ठीक ठीक ओके ओके ओके। सर नमस्ते। भाई साहब, मैं प्रदीप चौधरी बोल रहा हूँ, ये आपके संसदीय क्षेत्र से देवास। जी प्रदीप चौधरी जी नमस्कार। आपको कौन नहीं जानता भैया। तो नहीं हम अभी आपके मतदाता हैं और हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ, प्रेस के सभी साथी यहीं पे हैं मेरे पास में। अभी हमने विधायक जी से भी निवेदन किया है और हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार की ये भ्रांतियां फैल रही है हमारे ब्रिज को लेके, हम सब लोग आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हम उस ब्रिज पे किसी को पैर नहीं रखना, बैराज उस बैराज में किसी का हिस्सा ना हो। ये भी चाहता हूँ भैया, तो आप देवास की जनता के साथ में हूँ। अगर आप देवास की जनता की आवाज बन के सामने आ रहे हैं तो मैं आपके साथ हूँ। जी, तो आप इसमें हमारी मदद करें और हम इसमें ये हाँ, तो इसमें आप मुख्यमंत्री को देवास की भावनाओं से अवगत कराए, पार्टी अध्यक्ष को भावनाओं से अवगत कराए कि आप अगर मांगलिया की कुछ व्यवस्था करना है तो मांगलिया से उधर इंदौर से करें या नया बैराज तैयार करें। इस देवास के बैराज को लोगों ने खून पसीने से सींचा है, इसमें लोगों का पैसा लगा हुआ है और आज हम आके उनकी हिस्सेदारी दे देंगे। कल को नेतागिरी। आप एक बात समझ लो जी, मैं देवास की जनता के साथ खड़ा हूँ। जी, देवास की जनता को न्याय दिलाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। जी, मैं मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दूंगा, प्रदेश अध्यक्ष जी को भी अवगत करा दूंगा, प्रभारी मंत्री जी को भी अवगत करा दूंगा जी। और मैं देवास की जनता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। जी, धन्यवाद मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जी, धन्यवाद। चलो ये अपन अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा।